अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब नगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम जो थे वो सामने आए, तजावीज़ सामने आई। कोई इस्टेब्लिशमेंट का था, कोई पीपल्स पार्टी का था, कोई नून लीग का था, कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों हमायती थे। मिसाल के तौर के ऊपर हफीज़ शेख का नाम आया। इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो एक साथ हो सकते हैं। फिर मोहम्मद ज़ुबैर जो थे उनका नाम भी गर्दिश किया गया। उसमें कोई गोहिर हैं, उनके नाम भी सामने आए। प्लस अब मोहसिन बेग साहब जो हैं उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि वो हो सकता है कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। अगर तो मोहसिन बेग बने तो इसका साफ मतलब ये है कि ये 80% जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होंगे। 20% आप कह सकते हैं नून लीग के होंगे। चूँकि आर्मी चीफ साहब को अपॉइंट करवाने में मोहसिन बेग साहब ही बीच में शामिल थे बिटवीन द नून लीग, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब और मोहसिन बेग साहब ने श्योरिटी ली थी और मिल के इनकी तैनाती बतौर आर्मी चीफ लाई गई थी। तो मोहसिन बेग साहब हुए तो आप समझ लें कि वो पीडीएम के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के निगरान वज़ीर आज़म हैं। किसी हद तक कह सकते हैं कि सिर्फ नून लीग के हैं। उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब को क्या मिलेगा ये बात देखी जाएगी। तो सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म जब बनेगा 13, 14, 15 अगस्त को, तो वो किसका होगा? पीडीएम का, नून लीग का या इस्टेब्लिशमेंट का? पीपल्स पार्टी का तो सोचें बिना कि ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ज़रदारी साहब पहले से उनके साथ चीज़ें तय कर चुके हैं कि मैं आरिफ अलवी जाएंगे तो सदर और आप वज़ीर आज़म आ जाइएगा, कि ये कोई लंबी चौड़ी गेम होगी। अभी तक जो हालात बने हुए हैं, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, क्या पीडीएम भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन करवा सकेगी या कि नहीं, इस सारी बात का जो पॉइंट है वो इस बात के ऊपर है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और किसका होगा। मोहसिन बेग हुए तो फिर समझ लें वो इस्टेब्लिशमेंट के खासो खास आदमी हैं। चीफ जस्टिस साहब को किसने खामोश करवा दिया और वो क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल ऐसा ही आप देखिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करनी थी तो रात के 12 बजे भी अदालतें खुल गई और उन्होंने रात के 12 बजे संडे के रोज़ अदालत को खोल के उन्होंने फैसला दे दिया। फिर इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। कोशिश की कि आइन के ऊपर अमल हो, 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए केपी की और पंजाब असम्बली के अंदर। तो फिर धमकियाँ दी गई, उनके सामने बाहर धरना दिया गया और बेशुमार चीज़ें हुई। तो फिर वो जजेस जो थे वो खामोश हो गए। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये की गई कि इस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी किया गया पहली बार, वरना 5, 7, 8, 10 रोज़ पहले होता है नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन। तो काजी फायज़ ईसा साहब को कबल अज़ वक्त नोटिफिकेशन जारी करके चीफ जस्टिस बतौर तैनात कर देना, और जो ही उमर अता बंदयाल जाएंगे तो वो हाज़िर हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो पहले अब चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी हैसियत ख़त्म हो गई। चूँकि लोग तो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, पावर वाले की तरफ जाते हैं, एक इंसानी साइकी है। ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों का तो है ही यही तुरा इम्तियाज़ रहा है कि वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ उनको फ़ायदा नज़र आएगा। तो जब काजी फायज़ ईसा साहब को तैनात कर दिया गया, यानी कि नोटिफिकेशन हो गया, तो जो जजेस थे बाकी स्टाफ जस्टिस साहिबान, वो उनकी तरफ उनका झुकाव हो गया और चीफ जस्टिस को खुद मेंटली तौर के ऊपर और देखने सुनने में भी उनको समझ आ गई कि आप तो मेरी कोई उस तरह से हैसियत नहीं है। तो ये सारी हरकतें करके अदलिया को खामोश करवा दिया गया और अब अदलिया भी कुछ नहीं कर पा रही। और उसमें आप देखें गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर जो जज साहब का रवैया था, किसी ने कहा कि जज साहब पटवारी निकले, और केपीके के वो जो पठान वकील हैं उन्होंने वहाँ आर्गूमेंट किया कि जज साहब माज़रत के साथ आप इस रवैये से किसी से भी, हमसे भी और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे भी बात नहीं कर सकते। थोड़ा उनको डांटा, थोड़ा इनको डांटा, और अदालत के अंदर जजों के रवैये जब दुरुस्त नहीं है, वो भी मजबूर और लाचार हैं, किसी की नीयत ही ख़राब है, तो ऐसी सूरत हाल में अदलिया जो थी उसको भी खामोश करवा दिया गया। और पहली बार हम देख रहे थे कि शायद अदलिया जो है वो स्टैंड लेगी, और अदलिया ही वो वाहिद अदारा है जिसके ज़रिए माशी हालात ठीक हो सकते हैं कुछ अच्छे फैसले करने से, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो सकता है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती उस सूरत में जब आप इंसाफ करेंगे।